हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? एंड ब्लेस यू ऑल। मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में पूरा बताया हुआ है। ठीक है कि नाउन क्या होते हैं, उसके साइंस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। लेकिन वो जानकारी प्रॉपर मतलब पूरी नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी हमें बहुत कुछ और सीखना रहता है नाउन के लिए। ये उन बच्चों के लिए है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो नॉलेज है ये उनके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है कि तो अगर आपको ये काम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ये जिसके लिए भी यूजफुल है। देखिए, मैं द नाउन का आपको पहला पॉइंट बताना चाहती हूँ। वैसे तो द नाउन के बारे में बहुत ज्यादा है, जो मैं एक एक करके आपको अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा उस वीडियोस में आपको समझाती रहूंगी। ठीक है, लेकिन जो है ये समझना बहुत जरूरी है। आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इसमें होता है नाउन। नाउन जैसे कि हमें पता है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को इसकी नॉलेज है अगर आपने इनकी सारी वीडियोस देखी है तो। आगे देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, लेकिन इनके प्रयोग के अनुसार जो है इसका हम वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं या होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि भाई ये इस वे में बात हो रही है, उसी हिसाब से हम इसके अंदर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही में यूज होते हैं। जैसे कि डियर, ठीक है, डियर सिंगुलर में भी डियर रहेगा, बहुत सारी डियर्स होंगी तब भी उसको हम डियर्स नहीं बोलेंगे, डियर ही बोलेंगे। ऐसे ही फिश एक है तो ज्यादा है तो शीप में भी यही है, और कपल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पेयर, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड। जब किसी गिनती के बाद आए, जैसे मान लो मैं बोलती हूँ वन पेयर या टू डजन, 100, 2000। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए, मैं पहले आपको इस चीज को समझाती हूँ कि हम किस तरीके से इसको समझेंगे कि यहाँ पर ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे। जैसे अगर हम ये लिखते हैं द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने आर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये क्या लग रहा है कि यहाँ कोई एक नहीं, बहुत सारी है। ठीक है, तो अगर फील्ड में बहुत सारे शीप है तो हम उसके लिए आर यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने फिश का दिया है, फिश सर्व एज ए फूड। ठीक है, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ लगा हुआ है, यानी कि ये हमारी फिश जो है सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम फिश को एज ए फूड डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारी जो होती है क्या होती है, सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, तो अब अगली अगली लाइन में देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, फिश लिव इन टैंक। ठीक है, कि मछलियां टैंक में रहती हैं। तो अब कोई एक मछली के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है ज्यादा मछलियां हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर देखिए वर्ब की फॉर्म में एस नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि ये तो आप लोगों को जो मैं आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला मेरी वीडियो देख रही थी उसमें बताया है मैंने कि जो हमारी सिंगुलर होते हैं उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं, प्लूरल में हम एस ईएस वर्ब में नहीं लगाते। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अगला देखिए, ही गिव मी 200 रुपीज। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला है कि जब गिनती आएगी तब हम उसको लगाएंगे। इसके पहले हमारा 2 आ गया और हम यहाँ पर 100 में हंड्रेड नहीं लिखेंगे। जैसे भाई हमने 2 लिखा तो 100 में हम एस लगा दें कि 200, ये नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, 200 रुपीज। रुपी में जो है हम एस लगा देंगे। इसी तरीके से ही बॉट 3 डजन एप्पल्स। ठीक है, अब इन्होंने डजन से पहले क्या लगा दिया, 3 डजन। ठीक है, तो वहां डजन को डजन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एप्पल के साथ हम एस लगा देंगे, उसको हम प्लूरल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये जो नाउन जो हमें बताना चाह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं, उसके प्रयोग के अनुसार हमें समझ में आता है कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है।
तो आपको कभी ऐसा लगे कि जो मानो आर लगा हुआ है और शिप है तो हमारा ये गलत है, तो ये गलत नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इसको बोले द शिप इज, ठीक है, अगर हम इसको बोल देंगे द शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो सिर्फ एक भेड़ के बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक शिप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा आता है द नाउन में। अब इसका जो सेकंड पोर्शन है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है आपके लिए। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो 10th या 12th में है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास अगर मेरी वीडियो पहुंची है तो प्लीज इसको उसको सेंड कीजिए जिसकी ये काम की है, शेयर कीजिए उसके साथ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अपनी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।